लोकसभा स्पीकर पर एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक, आखिर बनते बनते बिगड़ गई बात। सत्ता पक्ष और विपक्ष में नहीं बनी सहमति। ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस सांसद के सुरेश मैदान में। राहुल बोले, डिप्टी स्पीकर पद मिलता तो समर्थन करते। कहते हैं राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता। लोकसभा स्पीकर के मामले में ये बात एक बार फिर सच साबित हुई है। दरअसल शुरुआत में ऐसी खबरें थी कि लोकसभा स्पीकर को लेकर एनडीए और विपक्ष के बीच सहमति बन गई है और ओम बिरला एक बार फिर स्पीकर पद संभालेंगे। लेकिन संसद पहुंचने पर राहुल गांधी के बयान से स्पीकर पद को लेकर सियासत गर्मा गई। आपको बता दें कि देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। एनडीए की ओर से ओम बिरला, जबकि विपक्ष इंडिया ब्लॉक की ओर से के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया है। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो कौन है के सुरेश? के सुरेश कांग्रेस सांसद, 8वीं बार जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। के सुरेश केरल में कांग्रेस के दलित चेहरा, लोकसभा चुनावों में मावेलिक्कारा सीट से चुनाव जीते। पहले भी 4 बार मावेलिक्कारा सीट और 4 बार अदूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। पहली बार 1989 में लोकसभा के लिए चुने गए। 2009 में उन्हें मनमोहन सरकार में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया। वहीं नामांकन से पहले राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष के पास स्पीकर समर्थन के लिए राजनाथ सिंह का फोन आया था। विपक्ष ने साफ कहा है कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी सरकार का पद मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने दोबारा फोन करने की बात कही थी, हालांकि कॉल नहीं आया। वहीं राजनाथ सिंह ने संसद के बाहर मीडिया से कहा कि मैंने स्पीकर पद के समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार फोन पर बातचीत की है। राहुल गांधी जी ने कहा कि खड़गे जी ने संसदीय परंपरा का निर्वहन नहीं किया। वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। बताया जाता है कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और डीएमके के टीआर बालू राजनाथ से मिले, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद पर जवाब नहीं मिलने के बाद उनके ऑफिस से लौट आए। बताया जाता है कि अमित शाह और जेपी नड्डा भी विपक्ष को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहरहाल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और लल्लन सिंह ने कांग्रेस पर शर्तें रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार डिप्टी स्पीकर के चुनाव के समय विपक्ष की मांग पर चर्चा करने को तैयार है। डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा
निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती। अध्यक्ष के विषय पर बात करने के लिए श्री वेणुगोपाल जी और टी.आर. बालू साहब आए थे और माननीय रक्षा मंत्री जी से चर्चा उन्होंने की। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उन्हें अब एनडीए की तरफ से जो स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती। अगर समर्थन है और जब रक्षा मंत्री जी ने उनसे ये वादा किया कि हम लोग सब लोग बैठेंगे, वहाँ गृह मंत्री जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय नड्डा साहब भी थे, सब लोगों की उपस्थिति में हम सब लोग वहाँ थे। हम सब लोगों के उपस्थिति में माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा हम निश्चित तौर पर बात करके करेंगे। लोकतंत्र में आखिर होता क्या है? लोकतंत्र में बातचीत से रास्ता निकलता है। तो बातचीत करने की बात उन्होंने कही, जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि अभी इसी समय आप इस शर्त को स्वीकार करिए। तो शर्तों के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता है। बिरला जीते तो बनेगा रिकॉर्ड। एनडीए की ओर से ओम बिरला दोबारा स्पीकर पद के कैंडिडेट। दोबारा स्पीकर बनने वाले भाजपा के पहले सांसद होंगे। राजस्थान के कोटा से सांसद हैं ओम बिरला। 2019 से 2024 तक स्पीकर रह चुके हैं। बिरला कार्यकाल पूरा करते हैं तो कांग्रेस के बलराम झाकड़ के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। बलराम झाकड़ 1980 से 1985 और 1985 से 1989 तक लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। जीएमसी बालयोगी और पीए संगमा 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने, लेकिन बालयोगी संगमा 5-5 साल के कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश भविष्य की ओर देख रहा है। आप अपनी कमियां छिपाने के लिए अतीत को ही कुदरते रहते हैं। बीते 10 सालों में 140 करोड़ भारतीयों को आपने जो अघोषित आपातकाल का आभास करवाया, उसने लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचाया है। पार्टियों को तोड़ना, चोर दरवाजे से चुनी हुई सरकारों को गिराना, 95% नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्रियों तक को जेल में डालना और चुनाव के पहले सत्ता का इस्तेमाल करके लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ना, क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं है? मोदी जी सहमति और सहयोग की बात करते हैं, पर उनके एक्शन इसके विपरीत हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।